वेलकम टू CZMA क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको। तो अभी तक हम लोग भाग 1 कर चुके हैं, अब भाग नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, सिक्के पढ़ लिए हैं। सिक्के के पहले हम लोगों ने अभिलेख भी पढ़ लिए हैं। अब अभिलेख के बाद में अवशेष को पढ़ने जा रहे हैं। तो अवशेष में पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भारत में अवशेष के बारे में जानकारी, मानव अवशेष की अगर हम बात कर लें कब से कब तक मिलती है, तो मानव जो अवशेष हैं वो 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व माने जाते हैं। कहाँ से पता चलता है? तो पुरा पाषाण पत्थरों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व मानव कृषिकार, पशुपालन, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा पत्थर के चिकने औजार बनाना सीख गया था। अब इसको बड़े आराम से, धैर्य से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यही वो बातें हैं जो हमारी अक्सर कर गलत हो जाती हैं। देखिए क्या है, 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व में मानव ने क्या क्या सीख लिया? तो कृषिकार सीखेगा तो पशुपालन उसके साथ जुड़ ही जाता है, कॉमन बात है। कपड़ा बुनना भी सीख लिया, मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया, पत्थर के चिकने औजार बनाना भी सीख लिया। अगला पॉइंट है, गंगा यमुना के दोआब से गिरवे काले, लाल, चित्रित भूरे मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो गंगा यमुना के दोआब से कैसे कैसे? तो काले, लाल, चित्रित भूरे मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मोहरें मिली थीं। तो 500 से अधिक मोहरें कहाँ से मिली थीं? क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। उसी के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक जीवन का अनुमान लगाया गया। तो क्वेश्चन सुनते हैं, देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक जीवन का अनुमान कहाँ से लगाया गया है? तो एक लाइन में आंसर होगा मोहनजोदड़ो से मिली, मोहनजोदड़ो से जो मोहरें मिली थी, मोहरें कितनी मोहरें थी? 500 से अधिक। वहीं से पता चलता है धार्मिक जीवन के बारे में। अगला पॉइंट है बसाड़, यानी कि प्राचीन वैशाली से 274 मिट्टी की मोहरें मिली थी। उनसे 4वीं शताब्दी ईस्वी में एक श्रेणी का पता चलता है। 274 मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली थी? तो प्राचीन वैशाली से। अगला पॉइंट है कौशाम्बी पुरास्थल की खुदाई से उदयन का राजप्रसाद, यानी कि महल, एवं घोषताराम नामक बिहार मिला। तो घोषताराम नामक बिहार कहाँ से मिला? तो कौशाम्बी के पुरास्थल की खुदाई से मिला। अगला पॉइंट है अतरंजी खेड़ा के उत्खनन से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। तो अतरंजी खेड़ा जो है किससे संबंधित है? तो आपने समझ लिया कि लोहे की खोज से संबंधित है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ 1000 ईसा पूर्व में ही लोहे का प्रयोग स्टार्ट हो गया था। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत के अर्कामेडू, कौन सी जगह है? अर्कामेडू नामक पुरास्थल की खुदाई से रोमन, कौन से? रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा। तो दीप का टुकड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है? अर्कामेडू से। बर्तन आदि मिले हैं। तो रोमन सिक्के की अगर बात करें तो अर्कामेडू से, और दीप का टुकड़ा की अगर बात करें तो वो भी अर्कामेडू से प्राप्त हुआ है। अगला हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं, इन अवशेषों से विदित होता है, यानी कि जानकारी मिलती है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के मध्य घनिष्ठ संबंध थे। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में इटली की राजधानी रोम है और दक्षिण भारत का यहाँ से संबंध था। अब हम लोग चलते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत से का क्या क्या है? तो धार्मिक साहित्य है, इसके बाद में लौकिक साहित्य है, इसके बाद में विदेशी यात्रियों का विवरण है,
धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ। ब्राह्मणेतर ग्रंथ हैं जैन और बौद्ध ग्रंथ। और लौकिक साहित्य में जीवनियाँ, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं वेद की तरफ। वेद भारत के सर्वप्राचीन ग्रंथ हैं जिनका संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तो वेदों के संकलनकर्ता के रूप में किसको जाना जाता है? तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। वैदिक शब्द जो है वेद से बना है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान है। भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय माना गया है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता भी कहा गया है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग का अर्थ छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र होता है। ऋग का अर्थ क्या है? तो छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र है। ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास क्षेत्र सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच का प्रदेश था। ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास यानी कि निवास क्षेत्र क्या था? तो सरस्वती और यमुना नदियों के बीच का प्रदेश था। अब हम लोग जान लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में यजुस शब्द का अर्थ या बलिदान से है। इस संहिता की रचना गद्य एवं पद्य शैली में की गई है। तो गद्य और पद्य में कौन है? तो आपका यजुर्वेद है। कौन सा वेद? यजुर्वेद है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। यानी कि यजुर्वेद में भी 2 शाखाएं बन गई, एक कृष्ण शाखा, एक शुक्ल शाखा। कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों शैली में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य शैली में है। तो अभी हम लोग इसको बहुत अच्छे से यहाँ हम लोग देख लेंगे। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को बाजसनेही भी कहा गया है, क्योंकि बाजसनेही के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। तो फिर से हम लोग जान लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस जगह। तो यजुर्वेद की अगर बात करें तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा आपका क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसकी भी 2 आपकी वैरायटीज आपको मिल जाएंगी। ये गद्य तथा पद्य दोनों में है। कृष्ण की अगर बात करें तो कृष्ण जी हैं भाई साहब, तो गद्य और पद्य ये तो सब विधाओं में पारंगत हैं। लेकिन भाई शुक्ल जो हैं वो थोड़ा सा पीछे हैं, यानी कि ये जो है सिर्फ पद्य शैली में। कौन सी शैली में? तो पद्य शैली में। इतना हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। आगे हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला हमारा है सामवेद। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह मिलता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। कितनी ऋचाएँ हैं? 1875। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक सब लोग जानते हैं। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। तो सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य हैं कौन? जैमिनी, उनको माना जाता है। अब हम लोग अथर्ववेद की बात कर लेते हैं। तो अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। किस ऋषि के नाम पर पड़ा? तो अथर्वा ऋषि के नाम। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। श्रेष्ठ वेद के नाम से या ब्रह्मवेद के नाम से हम लोग अथर्ववेद को जानते हैं। इसमें कुल 20 अध्याय हैं। टोटल कितने अध्याय हैं? 20। इसमें 731 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। 731 क्या हो गया? सूक्त हो गया। 5987 क्या है? मंत्र है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों एवं
अंधविश्वासों तथा जादू टोनों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में आपका जादू टोना, अंधविश्वास, ये सब अथर्ववेद में मिल जाते हैं। अथर्ववेद को आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो जीवन का विज्ञान किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा अथर्ववेद को। अथर्ववेद को याद रखिएगा, जीवन का विज्ञान या आयुर्वेद की संज्ञा दी गई है। औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना, तो जब आप जान रहे हैं कि ये जीवन का विज्ञान है तो इसमें औषधि की अगर बात की जाएगी तो बिल्कुल निश्चित रूप से सही होगी, क्योंकि बिना औषधि के आप कैसे आप किसी के दुख दूर कर पाएंगे, बीमारी को दूर कर पाएंगे। अगला पॉइंट है अंग मगध अयोध्या का उल्लेख। अंग का, मगध का, अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। अंग का उल्लेख मिलता है, मगध का उल्लेख मिलता है, अयोध्या का भी उल्लेख यहाँ मिलता है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम इतिहास का उल्लेख, इतिहास शब्द का, इतिहास का नहीं भाई साहब, इतिहास शब्द का उल्लेख आपको अथर्ववेद से प्राप्त होता है। इतनी जानकारी हमने पढ़ी। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। आइए स्टार्ट करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ को। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। अगर हमसे पूछा जाए गद्य और पद्य में कौन लिखा गया है, गद्य प्लस पद्य में, तो हम सभी जानते हैं यजुर्वेद को, यजुर्वेद को। और ये भी जानते हैं यजुर्वेद दो शाखाओं में बटा हुआ है, एक कृष्ण यजुर्वेद है और एक शुक्ल यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद में केवल और केवल पद्य की बात की गई है और कृष्ण में गद्य और पद्य दोनों की बात की गई है। तो इन सब बातों को करने का एक ही मकसद था कि ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो गद्य में लिखे गए हैं, यानी कि आपका निबंध टाइप का लिखा गया है गद्य में। निबंध आपका गद्य का उदाहरण हो गया, पद मतलब जो गाए जा सकें। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना याज्ञिक विधि विधान के प्रतिपादन के उद्देश्य से किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विधेय आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में किसका किसका? तो गांधार का, शल्य का, कैकेय का, कुरु का और पांचाल का उल्लेख हमें मिल जाता है। शतपथ ब्राह्मण फिर से देखिए, शतपथ ब्राह्मण में क्या? गांधार, एक गांधार हो गया, शल्य हो गया, कैकेय हो गया, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, कौशल हो गया, विधेय हो गया। तो यहाँ पे ट्रिपल के है। पहला के मतलब कैकेय, दूसरे का कुरु, तीसरे का कौशल। जी आगे लगा देते हैं तो जी के हम लोग पढ़ते ही हैं। तो जी फोर गांधार हो गया। और श्रेणी अगर आप देखेंगे तो जीपी होती है, तो यहीं से याद रखेंगे पांचाल। ये सब मतलब आपको दिमाग में घुसाने के लिए कोशिश है, एक छोटी पूरी, ठीक है, कोशिश है, आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जीवनम सिद्धांत का पहली बार उल्लेख, इसीलिए इसको हम महत्वपूर्ण कह रहे हैं शतपथ ब्राह्मण को। क्यों? क्योंकि यहाँ पुनर्जन्म सिद्धांत का पहली बार उल्लेख मिला है। पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। किस ब्राह्मण में? शतपथ में। अरण्यक ग्रंथ मुख्यतः दार्शनिक ग्रंथ हैं। अरण्यक जो हैं कैसे ग्रंथ हैं भाई? दार्शनिक। इसकी रचना आरण्य अर्थात जंगलों में की गई थी। कहाँ इसकी रचना की गई है? जंगलों में। उपनिषद की अगर बात करें तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है। उपनिषदों को क्या कहा गया है? तो आंसर होगा वेदांत। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ हैं। कैसे ग्रंथ हैं? दार्शनिक, जिनका ध्येय ज्ञान की खोज करना है।
उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुल संख्या 108 है, जिसमें 12 उपनिषदों को विशेष महत्व प्राप्त है। श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष एवं भक्ति शब्द का उल्लेख, मोक्ष एवं भक्ति शब्द का उल्लेख कहाँ मिला है, श्वेताश्वर उपनिषद में। आगे वेदांग तथा सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये हैं कौन, शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष तथा छंद। निरुक्त का क्या मतलब है, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। कल्प का क्या मतलब है, कर्मकांडी विधि के बारे में यहाँ बताया गया। शिक्षा से क्या तात्पर्य है, शुद्ध उच्चारण शास्त्र। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सूत्र साहित्य का प्रणयन वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किया गया था। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र क्या है, ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का कल्प सूत्र के 3 भाग हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्रों में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख, याद रखेंगे श्रौत सूत्रों में किसका उल्लेख है, यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है। गृह सूत्रों में मनुष्य के लौकिक तथा पारलौकिक कर्तव्यों के विवेचना से संबंधित। धर्म सूत्रों में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन माना गया है। क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा, सबसे प्राचीन किसको माना गया, तो गौतम धर्म सूत्र को। अब अगले वीडियो में हम लोग पुराण, धर्मशास्त्र एवं स्मृतियों के बारे में जानेंगे।